जॉन एक बहुत ही अमीर आदमी था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। घर में काम करने के लिए बहुत सारे नौकर थे। उसका घर एक महल जैसा लगता था, लेकिन घर जितना बड़ा था उसकी सोच उतनी ही छोटी थी। वह पैसे से तो बहुत अमीर था, लेकिन व्यवहार से बहुत गरीब था। वह बहुत ही स्वार्थी, घमंडी और कंजूस था। उसे गरीबी और गरीब लोगों से बहुत घृणा होती थी। अगर कोई गरीब कभी उससे पैसा मांग ले तो वह उस गरीब को काफ़ी बुरा भला कहता था। अगर कोई गरीब उसे छू ले तो वह अपने आप को साफ करने लगता। वह इतना घमंडी था कि वह अपने परिवार में भाई बहन किसी से कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। उसे लगता था कि अगर वह अपने परिवार के साथ संबंध रखेगा तो वह उससे पैसे मांग लेंगे। यहाँ तक कि वह अपनी सगी बहन का भी सगा नहीं था। उसकी बहन बहुत गरीब थी। उसके 3 बच्चे थे और उसका पति एक छोटी सी नौकरी करता था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह कभी भी कोई त्यौहार मना सके। उसके बच्चे काफ़ी समझदार थे। वे अपने मामा के साथ घर जाना चाहते थे ताकि उनके साथ खेल सके, उनका प्रेम पा सके। वे कभी भी उससे कुछ पैसे लेना नहीं चाहते थे। बच्चों को लगता था कि कभी किसी दिन उनके मामा भी उनसे अच्छी बातें करेंगे, उनसे घृणा नहीं करेंगे। इसलिए वे क्रिसमस के दिन उसे विश करने और उसके लिए गिफ्ट लेकर जाते थे, पर उनका मामा उनकी तरफ देखता तक नहीं था। वे लोग विश करके अपने घर चले जाते थे। उनका मामा हमेशा यही सोचता था कि उसकी बहन पैसे लेने के लिए अपने बच्चों को भेज देती है। वह उन्हें क्रिसमस में भी विश नहीं करता था और अपने नौकरों से कहता था कि उन्हें घर के अंदर मत आने दो। उसके इस व्यवहार से सब लोग बहुत दुखी थे और उससे बात तक भी नहीं करना चाहते थे। क्रिसमस के एक रात पहले जब वह सो रहा था, तब सपने में उसे ऐसा लगा कि उसके चारों तरफ 3 भूत आ गए और उसे एक चेन से बांध दिया। भूत कहने लगे कि इसकी यही सज़ा है कि वह पूरी ज़िंदगी इस चेन से बंधा रहे, क्योंकि इसने कभी लोगों से प्यार नहीं किया और लोगों को उसका अधिकार नहीं दिया और कोई भी इसकी मदद करने नहीं आएगा। भूत ने कहा कि तुमने सारी ज़िंदगी पैसों से ही प्यार किया है, तो अब अपने जमा पैसों को आवाज़ दो, वही आकर तुम्हें आज़ाद करवा लें। हम पैसों से सिर्फ अपनी सुख सुविधा ही खरीद सकते हैं, पर उससे हमारी रक्षा नहीं हो सकती है। ना ही तुमने अपने लोगों को इतना प्रेम दिया कि वह आकर तुम्हें इस जंजीर से बचा सके। अब तुम्हारे कर्मों की यही सज़ा है कि तुम इस जंजीर से बंधे रहो। हम क्रिसमस भूत हैं और हम तुम्हें क्रिसमस मनाने नहीं देंगे, क्योंकि तुमने क्रिसमस के दिन किसी को कोई दान नहीं दिया, किसी से कोई अच्छी बात नहीं की। जब यह सब बातें हो रही थी, तभी बहन के बच्चे अपने मामा के लिए क्रिसमस गिफ्ट लेकर क्रिसमस विश करने आए। उसके लिए केक भी लाए थे जो उनकी माँ ने बनाया था। अपने मामा को जंजीर में इस तरह बंधे देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ। मामा को जंजीर से निकालने के लिए तीनों बच्चों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, कोशिश करने लगे, लेकिन बच्चों ने यह भी नहीं देखा कि जंजीर को तोड़ना उनके बस की बात नहीं थी। बच्चों की कोशिश को देखकर मामा की आंखों से आंसू निकल गए और उस अमीर आदमी को एहसास होने लगा कि पैसे कभी इंसानियत और रिश्तों से बड़े नहीं हो सकते। यह सोचे बिना कि सामने वाला कितना अमीर या गरीब है, हमें सभी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जीसस क्राइस्ट को ऐसे ही लोग प्रिय होते हैं। क्रिसमस त्यौहार हमें यही सीख देता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अचानक से उस अमीर आदमी की नींद खुल गई और उसे पता चल गया कि वह कितना गलत था। अगले ही दिन वह दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करने लगा। वह अब लोगों के साथ घुल मिलकर रहता था। इस बार का क्रिसमस भी उसने अपनी बहन और उसके परिवार के साथ मनाया। वह पैसों से ज़्यादा लोगों को अहमियत देने लगा और गरीबों को दान देने लगा। क्रिसमस का सही मतलब यही है कि हम
गरीब अमीर का भेद भुला दें, सबके साथ रहें, अपने लोगों से कभी नफ़रत नहीं करें। लोग उस जीसस क्राइस्ट के बच्चे हैं। अगर हम आज एक लोग से बुरा व्यवहार करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि हम जीसस क्राइस्ट से भी बुरा व्यवहार करते हैं।